हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो है रिलायंस का शेयर्स 9% का फॉल क्यों किया। ओएनजीसी का शेयर्स जो है उसमें 13% की फॉल हुई। क्यों हुई? अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, सडन एक ऐसी न्यूज़ आई जो दोनों स्टॉक को जो है एक अच्छा फॉल दिखाया। रिलायंस जो आपका बिग डैडी बोलते हैं उसको, वो उसमें जो है 9% का फॉल होना एक जो है एक बड़ी बात है। तो उससे जो है आपको मार्केट में भी एक जो है निगेटिव सेंटीमेंट आया और मार्केट ने एक डिप मारा था। आप देखें निफ्टी के चार्ट पे एक हैमर बना है, एक लो बना था। तो फिर लेकिन मार्केट जो एंड ऑफ द डे ने रिकवरी किया। तो क्यों ऐसा हुआ? तो एक न्यूज़ फ्लैश हुई जिसमें रिलायंस, जिसमें जो है गवर्नमेंट स्लैब से विंडफुल टैक्स ऑन द फ्यूल एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक गुड। तो गवर्नमेंट जो है एक जो आपका डीजल पेट्रोल जो एटीएफ का ऑयल है वहाँ पे जो है एक विंडफुल टैक्स लगाया है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विंडफुल टैक्स क्या होता है, उसका क्यों इम्पैक्ट जो है नेगेटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। Hi, if you want to learn to grow your wealth, you can join us. I am Jagdish Jha, stock market trainer and consultant. We provide training to train the people and provide the recommendations to grow your wealth. You can visit our website jagdishjha.com and you can also find our presence on Google as a Jagdish Stock Market Classes and Consultancy. We have also presence on YouTube. Thank you. तो विंडफुल टैक्स पता है यदि किसी सिनेरियो में किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर को जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, ह्यूज प्रॉफिट होता है, विंडफुल प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट की वहाँ पे तो जहाँ जहाँ प्रॉफिट बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे नज़र है। तो गवर्नमेंट ने जो है कि विंडफुल टैक्स लगाया है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा जो है इम्पोजिशन व एक्सपोर्ट टैक्स ऑन पेट्रोल डीजल एंड एटीएफ ऑयल, एयर टरबाइन फ्यूल पे जो है लगाया है। ये जो है एक निगेटिव सेंटीमेंट है शॉर्ट टर्म में। तो इसमें जो है एक सेंटीमेंटल फॉल हुआ और जो है प्राइस एडजस्ट करता है शॉर्ट टर्म में। तो अभी आपने देखा होगा पहले कि मार्केट जब गिर रहा था तो रिलायंस शेयर ऊपर जा रहे थे। तो क्यों ऊपर जा रहे थे? क्योंकि जो अभी ग्लोबल जो वॉर चल रहा है, जो आपको रसिया यूक्रेन चल रहा है, तो उससे ज़्यादा क्रूड के प्राइस में काफ़ी स्टीप रैली हुई है। अभी ये आपको $130 पर बैरल गया था, अभी गिर के 108 है। और कुछ लोग तो और बोलते हैं कि इसके और अभी ये कंटिन्यू करेगा 200 300 ऐसा लोग बोलते हैं कि ऐसा तक जा सकता है डॉलर पर। तो इसका बेनिफिट जो है जो रिफाइनरी कंपनी है उनको बेनिफिट जा रहा था, रिलायंस इसका बेनिफिट ले रही थी। तो ये अभी जो है अब डोमेस्टिक सेक्टर में उसका बेनिफिट जाना चाहिए। तो एक्सपोर्ट में जो है उन्होंने एक जो है विंडफुल टैक्स का इम्पोजिशन किया है। तो अब ये शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए? तो आपको क्वेश्चन होगा कि मैं क्या करूँ। तो आपके लिए एडवाइस है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि रिलायंस, ये सब जो शॉर्ट न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, लॉन्ग टर्म में कोई कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये अच्छे स्टॉक्स हैं, एक अच्छे फॉल पे आप उसको स्टॉक को कमिट कर सकते हैं। और लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उनको तो आपको कैपिटल बचाना है, तो आपको जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म निकलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है रिलायंस जो अभी 7% का फॉल दिखाया और फ्राइडे को जो क्लोजिंग प्राइस थी वो आपकी 2408 थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है ये फर्दर स्लिप कर सकता है। तो कल जो है फ्राइडे को वो उसने 200 डेमा के नीचे उसने क्लोज किया है। तो अभी सेंटिमेंटल टेक्निकल वीक हो गया है, तो स्टॉक गिर के जो है 2310 2290 एंड 2235 जो क्रूशियल सपोर्ट्स जहाँ तक जा सकता है। तो यदि इस सपोर्ट से पुल बैक आती है तो आप उसमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। और यदि कोई पुल बैक आता है, जब मान लो कि जो टेक्निकल रेजिस्टेंस हैं 2475 2635 एंड 2715 यहाँ तक किसी कारण स्पाइक मारता है, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है निकलने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है बने रहें, क्योंकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है। तो जब मार्केट, अभी आप देखा होगा कि जब मार्केट गिर रहा था तो रिलायंस ऊपर जा रहा था, अब रिलायंस गिर रहा है तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो ये रीबैलेंसिंग चलते रहता है। तो मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में जो है आपका वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म वेइंग मशीन है। तो लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक चलने वाले हैं जो इनके फंडामेंटल अच्छे हैं। अभी आप देखो कि इसका इम्पैक्ट जो है एक और स्टॉक पे आएगा, उसको बोलते हैं ओएनजीसी। तो ओएनजीसी पे जो है उस पर स्टॉक में निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ओएनजीसी के शेयर जो है 131 पे जो है उन्होंने क्लोजिंग किया, 13% का फॉल हुआ है। तो ओएनजीसी जो है फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी नहीं है, तो इसमें आपको निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये स्टॉक जो है अभी 120 से लेकर 110 तक आ सकता है। और इसमें जो रेजिस्टेंस है 140 150 एंड 165 तक के रेजिस्टेंस है। तो इसमें से मुझे लगता है कि ओएनजीसी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये स्टॉक उतना अट्रैक्टिव नहीं है, आप उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए। ये मेरा अपना एडवाइस है। आप भी अपने देखिए आपको कहाँ फिट होता है। तो ठीक है। तो हमने जो भी आपको बताया, रिकमेंडेशन दिया, जो सजेशन दिया, कि आप अपनी एनालिसिस करके देखिए, आपको जहाँ फिट होता है वो कीजिए। डोंट टेक ब्लाइंडली। ये हमने एजुकेशनल पर्पस से बनाया है।